पाकिस्तान से आए हमारे कुछ ख़ास मेहमान और उनके आने से एक दफ़ा फिर हमारी ईद हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद तो गुज़र गई लेकिन ईद की खूबसूरत यादें आज भी हमारे साथ हैं। तो ईद की खूबसूरत ब्रेक के बाद हम अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ चुके हैं और हमने अपने दिन का आगाज़ किया है अपनी मॉर्निंग वॉक से और अपनी मॉर्निंग टी से, जिसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन। ये हल्दी वाला कहवा मैं नाश्ते से पहले खाली पेट पीती हूँ और उसके बाद मैं अपना नाश्ता स्टार्ट करती हूँ। बीइंग अ थायराइड पेशेंट, मैं अपने वेट का बहुत ख्याल रखती हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि प्रोटीन से भरपूर नाश्ता हो। तो मेरे नाश्ते में है प्रोटीन ब्रेड और एग, और वो खाने के बाद मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, जिसमें मैंने थोड़ा सा लेमन और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाला है। और बच्चों के लिए मैंने उनके फेवरेट चिकन स्प्रेड वाले टोस्ट तैयार किए हैं और उसके साथ मैंने उनके प्लेटर में उनकी फेवरेट वेजिटेबल्स भी काट के रखी हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टीमू का जो पार्सल आया है उसको खोलते हैं कि उसमें क्या है। मेरे टीमू के पार्सल जो हैं वो रेगुलर ही आते रहते हैं और इसमें मैं सिर्फ अपने लिए शॉपिंग नहीं करती बल्कि मेरे कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर भी होते हैं। तो ये जो आपको येलो कलर की एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एक्चुअली एक खूबसूरत सा टॉप है जो कि मेरी एक खूबसूरत सी कस्टमर का है। इसी तरह का एक टॉप मैंने अपने लिए भी लास्ट टाइम लिया था। इस टॉप की ख़ास बात ये है कि ना सिर्फ इसका कलर बहुत खूबसूरत है बल्कि इसके नेक लाइन और इसके आर्म्स पे बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और अगर बात की जाए इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही थिन है और समर के लिहाज से बेहतरीन है। इस टॉप की जो लेंथ है वो भी बहुत आइडियल है, ना तो ये बहुत लंबी है और ना ही बहुत शॉर्ट। इसे आप जीन्स या ट्राउज़र के साथ भी पहन सकते हैं और इसके साथ आप वाइड लेग पैंट या प्लाजो भी पहन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप स्कर्ट के ऊपर भी पहन सकते हैं। इस टॉप की लेंथ तकरीबन 25 इंचेस है और मुझे ये टॉप सिर्फ अंडर 7 पाउंड का मिला है। तो अगर आपको भी समर के लिए ऐसा टॉप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मुझे तो ये टॉप इसलिए पसंद आया कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल समर के अकॉर्डिंग है। मुझे गर्मियों में मैंगोज़ भी बहुत पसंद हैं और मैंगो कलर भी बहुत पसंद है। तो गर्म मौसम की मुनासबत से मैंने आज का जो मेन्यू है वो भी गर्मियों वाला ही रखा है। मैंने रात को सफ़ेद चने जो हैं वो भिगो दिए थे, क्योंकि आज का जो मेन्यू मैंने सोचा हुआ था वो था चनों वाले चावल और उसके साथ आलू की टिक्कियाँ। तो जितने चने मुझे चाहिए थे वो मैंने अंदाजे से भिगो दिए और जो बाकी के चने थे उनको मैंने जार में डालकर कवर में संभाल दिया। आपको ये भी बताती चलूँ कि चनों वाले चावल जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं। जब कभी मेरी अम्मी चनों वाले चावल बनाया करती थी पाकिस्तान में तो मैं बहुत शौक़ से खाया करती थी, और उसके साथ अम्मी के हाथ का पिसे हुए मसाले वाला एक अचार होता था बड़ा ख़ास और स्पेशल। तो मैं उस अचार की वजह से एक भी नहीं 2-2 प्लेट चावलों की खा लिया करती थी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अम्मी के जैसे खाने बनाया करूँ। वैसे तो मैंने ये कहावत सुन रखी है कि जिनकी माएँ अच्छा खाना बनाती हैं उनकी बेटियों में भी माँ वाले हाथ का जायका होता है। क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चनों वाले चावलों के लिए मैंने लिए हैं प्याज और उनको किया मैंने फ्राई। तो इसमें मैंने टिन वाले सफ़ेद चने जो हैं वो डाले हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन। साथ में मैं इसके डालूँगी साबुत मसाले, जिसमें कि है ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, लौंग और एक मोटी काली इलायची। और इन चावलों को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें क्रश्ड रेड चिली भी डालूँगी। इसको थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से टमाटर या टमाटो प्यूरी, और फिर इसको थोड़ा सा और भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चनों वाला पानी जो कि टिन से मैंने लिया था, और उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा और प्लेन पानी ऐड करके जो है मैंने इसमें पतीले में डाला है। तो मैंने 1 बड़ा ग्लास चावलों का भिगोया था, तो इसमें मैंने 2 ग्लास जो हैं वो पानी के डाले हैं। चावल ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में मैंने इसमें डाली हैं 2 साबुत हरी मिर्चें। और चावलों का पानी खुश्क होने के बाद मैंने इसको लगाया दम, और दम के बाद जब मैंने चावल खोले तो एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी भीनी सी खुशबू आई और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसमें अम्मी के हाथ की खुशबू आ रही है। तो लीजिए गर्मियों की एक और सौगात, यानी मेरी फेवरेट आलू की टिक्कियाँ, वो भी मैंने फ्राई कर ली हैं साथ। आलू की टिक्कियों की रेसिपी जो है वो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी देख चुके हैं,
और ये आलू की टिक्कियाँ मैंने कोई स्पेशली नहीं बनाई, मैंने आलू वाली रोटियाँ बनाई हुई थी तो उनका मसाला बच गया तो मैंने उसकी आलू की टिक्कियाँ बना दी। तो चलो जी गल करने अपने ख़ास परौनियां दी। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि हमारे को ख़ास मेहमान हैं जिनसे हमें आज मिलना है। ये जो ख़ास मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ मेरे इन लॉज से है और ये पाकिस्तान से यूके के विज़िट पे आए हुए थे और ये लंदन में ठहरे हुए थे, लेकिन अचानक इनका मैनचेस्टर का प्लान बन गया। तो मैंने झटपट से अपनी सिस्टर का एक पार्सल था वो पैक कर लिया। मैंने सोचा ये तो मैं पहुंचाऊं उसको। आपको तो पता ही है हम देसी ख़वातीन का, हमारे रिश्तेदार अगर कभी यूके का विज़िट करें या हम कभी पाकिस्तान का विज़िट करें तो हमारे सामान के तबादले होते ही रहते हैं। तो लें जी, मेहमानों को मिलने के लिए मैंने अपनी तैयारी कर ली है और आज मैंने पहना है अपना फेवरेट ब्रीजे का जोड़ा। ये जोड़ा लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने वहाँ से बाय करके ख़ुद स्टिच करवाया था। तो आप देखें कैसा ज़बरदस्त स्टिच हुआ है। ये ब्रीजे का कैटलॉग डिज़ाइन है जो मैंने पहना हुआ है और जब मैंने कैटलॉग में मॉडल को ये सूट पहने हुए देखा तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी ये सूट लेकर ही छोड़ा। तो चलो जी असी भी थोड़ी सी मॉडलिंग कर ली है। अच्छा जी, सूट के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स आपको और बताती हूँ कि इसके साथ जो दुपट्टा है वो खादी नेट का है और ये भी मैंने डायर को दे के अपनी मर्ज़ी से डाई करवाया था। दुपट्टे में 3 शेड्स हैं और यही शेड्स जो हैं इसके सूट की एम्ब्रॉयडरी के अंदर हैं और इसकी शर्ट के बाजुओं पे और घेरे पे और नेक लाइन पे जो लेस लगी हुई है ये लेस इंतहाई खूबसूरत है और ये लेस जो है ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी। और इसकी नेक लाइन पे मैंने खूबसूरत मल्टी कलर के पर्ल बटन्स यूज़ किए हैं जिससे इसकी नेक लाइन बहुत ही एलिगेंट और ख़ूबसूरत लग रही है। जिस दर्जी ने ये सूट सिया है वो हमारा फैमिली का बहुत पुराना दर्जी है और इतनी नफासत और इतनी सफाई है उसके हाथों में कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल टेलर ने सिया हुआ है। तो हमारी फैमिली का वो दर्जी जो है काफ़ी अरसे से बीमार था, तो जब मैं पाकिस्तान से होकर वापस आई उसके कुछ ही अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। मुझे उसकी डेथ का बेइंतहा अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उसकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। जब मैंने ये जोड़ा पहनने के लिए निकाला तो मुझे अपने उस दर्जी की बहुत याद आई और मुझे ये फ़ील हुआ कि उसने मेरे ड्रेसेस के ऊपर बहुत मेहनत की है। अब पता नहीं कोई नया टेलर जो होगा वो इतनी मेहनत से मेरे ड्रेसेस सी सकेगा या नहीं। क्योंकि मुझे ख़ुद भी ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है तो पुराना दर्जी जो था उसको मेरी डिज़ाइनिंग सेंस का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा था। खैर, आप मुझे अपनी राय ज़रूर दें कमेंट्स में कि आपको मेरा ये जोड़ा कैसा लगा। ड्रेस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने इसके साथ बैग और वॉच भी मैच कर ली थी। तो चलिए जी, अब हमारी मॉडलिंग का टाइम ख़त्म हो गया है और अब हमारे मैनचेस्टर जाने का टाइम हो गया है और मैनचेस्टर में हम जा रहे हैं ट्रैफर्ड सेंटर और वहीं हमारा मीटिंग पॉइंट है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ की फैमिली ने भी यहाँ पहुँचना था, तो अंदर चल के देखते हैं कि वो अभी पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। तो हमारे पाकिस्तान से आए हुए जो ख़ास मेहमान थे वो असल में एक बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले में इंग्लैंड आए हुए थे। तो मेनली उनका स्टे लंदन में था, लेकिन बस सडनली उनका प्लान बना और वो हमें मिलने यहाँ आ गए। हमने तो उनसे बहुत इसरार किया कि अब आप मैनचेस्टर आ ही रहे हैं तो ज़रूर हमारे यहाँ स्टे करें, लेकिन उन्होंने हमसे माजरत की क्योंकि उनके पास बहुत शॉर्ट टाइम था। उन्होंने मैनचेस्टर से होके फिर दोबारा वापस लंदन जाना था क्योंकि उनकी वापसी की फ़्लाइट भी लंदन से थी। तो ले जी, हम ट्रैफर्ड सेंटर पहुंच चुके हैं और मैंने हाथ में बैग उठाए हुए। एक बैग में मेरी सिस्टर का पार्सल है और दूसरे गिफ्ट बैग में हमारे ख़ास मेहमानों के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा है। मैंने सोचा कि ये भी उनको दे दूँगी। जब हम ट्रैफर्ड सेंटर पहुंचे तो पता चला कि मेहमान तो हमारे पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली अभी तक नहीं पहुंची। तो हमने अपनी सिस्टर इन लॉ का इंतज़ार किया और सोचा कि वो आते हैं तो एक साथ इकट्ठे ही अपने मेहमानों को मिलते हैं। तो फाइनली हम सब की मुलाकात हुई अपने मेहमानों से और फिर हमने एक पंजाबी मूवी देखी और उसके बाद हमारे मेहमानों को लगी भूख और हम उन्हें ले गए विंसर रोड। तो ये एक अरेबियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अल जज़ीरा और इसकी फ़ूड इंतहाई फ्रेश और टेस्टी थी। ख़ास तौर पे इसके जो राइस वाला जो प्लेटर था वो तो बहुत ही टेस्टी था। उसके ऊपर जो चिकन था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो खाना फिनिश करने के बाद हमने खाए पान और अपने मेहमानों को किया हमने अलविदा और अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। और जब हम अपने घर के करीब पहुंचे तो रास्ते में बच्चे कहने लगे कि हमें आइसक्रीम खानी है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हमने रास्ते से मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम ली। गर्मी में आइसक्रीम खाने का एक अपना ही मज़ा है। मेरे बच्चों को ओरियो मैकफ्लरी बहुत पसंद है मैकडॉनल्ड्स की, तो ये अक्सर ही इसकी फरमाइश करते हैं और बाय चांस हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है मैकडॉनल्ड्स।
तो बस ये आइसक्रीम खाते खाते हम घर पहुंच भी गए। तो घर पहुंचकर भी हमने कौन सा कोई सीधा बेड में चले जाना था, घर में भी बहुत सारा काम बाकी था। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर मैं सीधा किचन में घुस गई, क्योंकि किचन में काफ़ी बर्तन वगैरह पड़े हुए थे दोपहर के। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना डिश वॉशर खोला और सारे बर्तनों को अच्छी तरह रिंस करके मैंने डिश वॉशर में लगा दिए। और डिश वॉशर ऑन करने के बाद मैंने चूल्हे पर रखा अपना फेवरेट कहवा। अब ज़ाहिर सी बात है, इतना कुछ खा के ये हो सकता है कि हम कहवा ना पिएँ। तो कहवे में एज़ यूजुअल मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, सूखा धनिया और अजवाइन और कलवंजी, थोड़ी सी सौंफ, मेथी दाना, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लेमन। तो लो जी, साड़ा कहवा है तैयार। अब हम पियेंगे कहवा और हम करेंगे रिलैक्स। तो ये थी मेरी दिन भर की रूटीन। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।